हेलो दोस्तों, मैं प्रीति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा आपको एक नई नई स्टोरी के साथ आती थी, आज मैं बिल्कुल वैसे ही नई स्टोरी के साथ आई हूँ। आपने सोचा होगा ये मैंने पहन रखा है, सूट वूट है, अच्छे से टाई है, शर्ट है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी तो यूट्यूब पर मैं नहीं हूँ, यूट्यूब पे तो अर्निंग का तो कुछ प्रोसेस नहीं है मेरा, बस आप लोग की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, बस इसी उम्मीद पर मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी बस छोटी मोटी नौकरी करती हूँ मैं, जो कि जिससे कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूँ, अपने परिवार की हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। मैं बस आज स्टोरी ये लेकर आई हूँ कि जो छोटे छोटे फार्म हाउस के लोग होते हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। मैंने इस बारे में बहुत दिन से विचार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको फाइनली इस पर वीडियो बनानी चाहिए, और मैं बनाती हूँ। क्योंकि मेरा तो काम यही है कि छोटी छोटी स्टोरियों को बहुत पहले फील करना, फिर उसके बाद बनाना। अगर मुझसे कोई गलती होती है, मुझसे भी कोई कमी होती है, तो आप लोग मुझे बताते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे छोटे छोटे प्लॉट में ना, ये ऐसे फार्म हाउस है, प्लॉट हैं छोटे छोटे। और इसमें ना कुछ लोग रहते हैं जो कि गांव से आते हैं, बाहरी गांव से आते हैं। वो लोग, इनका क्या काम होता है कि इस फार्म में रहकर यहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं और फिर उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको उगाकर बेचकर, और बस उसी से उनका खर्चा चलता है, घर का, परिवार का। सोचिए, वो उतने में भी खुश रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो उतने में भी खुश रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको जितना मिले उतने में खुश रहना, ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है। आजकल लोग, ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते। जितना उनको मिलता है उससे उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और जाहिर सी बात है, इतनी महंगाई है तो ज़्यादा चाहिए भी होगा, कोई गलत नहीं है। साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देती हूँ बहुत करीब से। ये देख रहे होंगे आप, ये देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे दिख रहे होंगे आपको, जो कि रिक्शे पर हैं, खेल रहे हैं। वहाँ पे दादी जी बैठी हुई हैं एक, और वो बना रही थी रोटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, अभी रोटी ही बना रही हैं शायद। तो आप सोच सकते हैं कि इतना संघर्ष इनकी ज़िंदगी में, मतलब ठीक है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पर हर कोई इंसान आजकल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई कार्य कर ही रहा है। पर यहाँ पे सबसे अफसोस की बात जो है, जो मैंने फील की है, कल मैं जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक बुज़ुर्ग दादाजी थे। वो दादाजी मसाले बेच रहे थे। जाहिर सी बात है, बुज़ुर्ग थे, कम से कम 60-70-80 के तो होंगे ही, 80 के तो होंगे, मैक्सिमम 80 के थे ही वो। तो वो क्या बेच रहे थे? वो बेच रहे थे सब्जी, वो बेच रहे थे मसाले। आप आजकल आपको पता है कितनी बीमारियां चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब गरीब लोगों से कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता, उनको लोग मतलब दूसरी नज़रों से देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने भी, जब जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो अगर जाते हैं रास्ते में, देखते होंगे बहुत से हर तरह के लोग होते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं। तो वो लोगों को क्या लगता है ना कि हम ये चीज़ें यहाँ से ना खरीदें, ये गंदा है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम ऐसे लोगों से, छोटे छोटे लोगों से अगर कुछ चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? गरीब लोगों से कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता जल्दी। वो ये नहीं सोचते कि वो अपना जीवन चलाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। वो उसने पता नहीं यहाँ तक वो सोच रहा है, मतलब वो खुद से ही लड़ रहा है एक तरह से, वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कि ठीक है, कुछ थोड़ा सी कमाई हो जाएगी जिससे मेरे घर में मेरे बच्चों का, मेरा पेट भर जाएगा।
वो अपना परिवार चलाने के लिए कुछ भी अपनी छोटी मोटी रेडी लेके बैठ जाते हैं, या फिर अपना थोड़ा सा मसाले लेके कुछ बैठ जाते हैं। तो उनसे उनसे लोग खरीदते नहीं हैं, गलत नज़रों से देखते हैं उनको कि गरीब है करके, क्या मतलब साफ सफाई भी नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसको, मतलब सारी चीज़ें आपको वहीं देखनी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े होटलों में जो हम खाना खाते हैं, क्या उनको देखते हैं आप कि वो कितनी साफ सफाई से बना रहे हैं? हर किसी का नहीं बोल सकती मैं, जो जाने माने रेस्टोरेंट हैं उसमें भी कहीं ना कुछ तो मिस्टेक होती ही होंगी। कोई देखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर यार गरीब लोगों से हम कुछ ना खरीदें तो भी क्या, वो तो कहीं ना कहीं से भगवान ने जब जिंदगी दी है तो पेट तो उनका भर ही जाएगा। वो भीख मांग के भी खाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो बस ये सजेस्ट करूँगी आपको, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, और आपसे मैं, अगर अगर आप सामर्थ हैं, सच में अगर आप सामर्थ हो तो प्लीज़ ऐसे लोगों से, अगर वो कोई पेन भी बेच रहा है, छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि ये यार खरीदने लायक हैं, या आप उसी को उसको किसी को दे दो। 10-5 रुपए की चीज़ें, 20 रुपए की चीज़ें, 50 रुपए की, 100 रुपए की, आपने या तो आप उसे ऐसे ही दान कर दो या आप उसे दे दो। क्योंकि आप ऐसे लोगों से जब खरीदते हो ना, तो मुझे नहीं पता कि आपको गॉड कुछ गिफ्ट देता है या नहीं, आपको भगवान से कुछ मिलता है कि नहीं, लेकिन सच में अपने आप को, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आपके दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही किसी को मिले। सीरियसली, कभी करके देखना, एक ही बार करो अपनी ज़िंदगी में, सचमुच बहुत खुशी मिलती है। मैंने तो कई बार करके देखा है। हमारे यहाँ पे जो खेल दिखाने आते हैं, मदारी बोलते हैं उनको, हम लोग तो उनको भी ऐसे 100-50 रुपए देते हैं ना, तो बहुत मतलब खुशी मिलती है। हालांकि उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है मेरी कि मैं इतना दान पुण्य कर सकूं अभी, लेकिन ठीक है, अगर मैं ये छोटी मोटी नौकरी कर कर भी अगर किसी की मदद कर पा रही हूँ ना, तो इस मुझे अपने आप में बहुत खुशी होती है दोस्तों। क्या आप मुझे सपोर्ट करना चाहेंगे दोस्तों? मैं अगर आपके लिए सच में लगती हूँ कि हाँ, मैं कुछ कह रही हूँ, या हाँ मुझ में कोई बात है, दम है मेरी बातों में, तो प्लीज़ दोस्तों मैं ये कहूँगी कि आप मुझे भले से सपोर्ट ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, कमेंट ना करें, पर प्लीज़ आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं ना दोस्तों, कि आप किसी भी गरीब इंसान की मदद करें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप उनकी मदद करें, किसी की भी जो आपको लगता है आपके आसपास में कि वो सच में मदद की ज़रूरत है, उसको रोटी की भूख है, उसको आप रोटी उसको दें जिसको सच में भूख है। हर किसी को देना ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को दें, पर प्लीज़ दोस्तों मदद कीजिए। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।